हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी पर बेस्ड कुछ साइंस के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेनिसिलिन जो है वो किससे प्रिपेयर किया जाता है? पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक है जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। तो यहाँ पे से आपको ये पता चल जाता है कि पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, जो कि पहला एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक वो होता है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, लेकिन पेनिसिलिन प्रिपेयर किससे किया जाता है? तो पेनिसिलिन जो प्रिपेयर किया जाता है वो किया जाता है फंजाई से। तो आपका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। यीस्ट इज़ द, जो यीस्ट होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। हमें यह भी पता होता है कि यीस्ट जो होता है उसको रिप्रोड्यूस होने के लिए बडिंग की ज़रूरत पड़ती है। बड बनाता है सेपरेट होकर के, वो एक नया यीस्ट बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यीस्ट होता क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में से? तो यीस्ट जो होता है वो होता है फंगस। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि यीस्ट बिलोंग किससे करता है। ठीक है, तो यीस्ट इज़ अ फंजाई। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर से अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, शुगर केन में मौजूद होता है और उसको सड़ा गला करके या किसी एंजाइम्स के प्रेजेंस में अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। और ये जो फर्मेंटेशन था ये लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा नीचे लिखा है पैस्चराइजेशन। इसका मतलब है दूध को इस टेम्परेचर तक उबालना कि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाए। ये पैस्चराइजेशन की प्रक्रिया होती है जिसको कि लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन का एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज करी थी और स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट पहला वैक्सीन बनाया गया था। यानी कि वैक्सीन के थ्रू किसी डिजीज़ से कैसे आप प्रोटेक्ट हो सकते हो, ये वैक्सीनेशन के अंतर्गत आता है। एंड नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स जो हैं वो मिक्स करके जायगोट की फॉर्मेशन कर देते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 साइंस से रिलेटेड ही कुछ अलग अलग प्रोसेस के बारे में पूरा बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला फर्मेंटेशन। स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स एंड इरिथ्रोमाइसिन्स आर, ये आपको कुछ दवाइयों के नाम यहाँ पे मेडिसिन वगैरह यहाँ पे दे रखी हैं और आपको ये बताना है कि क्या है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन्स ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके पास एंटीबायोटिक्स के। एंटीबायोटिक्स को ना एंटीबैक्टीरियल भी बोला जाता है। एंटीबैक्टीरियल वो मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती है, यानी कि इसका असर ज़्यादातर बैक्टीरिया के अगेंस्ट होगा। एक्चुअली एंटीबायोटिक्स कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं है, ये एंटीबैक्टीरियल होती है। एसिटिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन, एसिटिक एसिड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है? तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। मोस्ट कॉमन है ये, हमने जो एसिड बेसिक एसिड पढ़े हैं उसमें मोस्ट कॉमन सा बेसिक एसिड है। इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसको इथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और ये जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है विनेगर में, जिसको आप हिंदी में सिरका कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस आर, जो ट्यूबरकुलोसिस है वो कैसी डिजीज़ है? ट्यूबरकुलोसिस का शॉर्ट फॉर्म होता है टीबी का। टीबी जो है वो पहले ज़माने में बहुत जानलेवा हुआ करती थी जब तक वैक्सीन की खोज नहीं की गई थी। ठीक है, तो अब मुझे बताइएगा कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किस तरह की डिजीज़ है, कैसे होती है? वायरल से, फंगल से, बैक्टीरियल से या प्रोटोजोन से? तो ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है। आपको इस तरह की कुछ डिजीज़ और उनके कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अब इसे याद कैसे करेंगे? ट्यूबरकुलोसिस का शॉर्ट फॉर्म होता है टीबी और जो बी होता है वो डिनोट करता है बैक्टीरिया से, इसलिए टीबी इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मलेरिया आर कॉज्ड बाय, जो मलेरिया है वो किससे होता है? तो मलेरिया जो होता है वो होता है प्लास्मोडियम से, और प्लास्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज़ है जो कि प्लास्मोडियम से होती है। अब ऊपर मेंशन है एनोफिलिस फीमेल के बारे में। एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो जो होता है वो मलेरिया को स्प्रेड करता है, फैलाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो मलेरिया जो होता है वो प्लास्मोडियम से होता है। येलो ग्रीन मोज़ेक इन भिंडी और ओकरा इज़ कॉज्ड बाय, येलो ग्रीन मोज़ेक डिजीज़ जो होती है भिंडी में, लेडीज़ फिंगर में, और ओकरा इसका दूसरा नाम है। तो अगर आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा होती है तो इसका सही आंसर है वायरस। आपको कुछ प्लांट डिजीज़ के नाम बारे में भी पता होना चाहिए कि वो किस किस प्लांट में होती है और किसके द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट वन इज़ हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस, हेपेटा जो वर्ड होता है, हेपेटिक वर्ड जो होता है वो लीवर से रिलेटेड होता है, तो ये लीवर डिजीज़ है। हेपेटाइटिस ए इज़
आपको बताना है किस प्रकार की डिजीज़ है और किसके थ्रू होती है। तो हेपेटाइटिस ए जो होती है, आपको पता है कि लीवर की डिजीज़ होती है, और लीवर में जितनी भी डिजीज़ेज़ होती हैं वो गंदगी से होती है, गंदा पानी पीने से या गंदा खाना खाने से। तो ये एक तरह की वायरल डिजीज़ है, यानी कि पानी में कोई वायरस आ जाने के कारण, गंदगी हो जाने के कारण जो लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका सही आंसर है इट इज़ अ वायरल डिजीज़। हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस जो है वो एक बैक्टीरिया है जो कि एक बीमारी करता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स। और एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है वो एनिमल में भी होती है और वही एनिमल से ह्यूमंस में भी फैल जाती है। तो ये जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस से होती है, और इसकी जो खोज करी थी वो खोज करी थी रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने 1876 के अराउंड बैक्टीरियम को खोजा था जो कि एंथ्रेक्स डिजीज़ करता था। आगे और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।